नमस्ते और इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने सचमुच ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में भौतिकी की दुनिया में एक ऐसा तूफान आया जिसने समय और अंतरिक्ष यानी स्पेस और टाइम के बारे में हमारे बुनियादी ज्ञान को जड़ से हिला दिया। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। हम एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो इस चर्चा को हमने कुछ अहम हिस्सों में बांटा है। पहले हम समझेंगे कि भौतिकी में ये क्रांति आखिर शुरू कैसे हुई। फिर हम स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी को अलग अलग गहराई से देखेंगे। ये जानेंगे कि इन्हें असल में टेस्ट कैसे किया गया। और सबसे ज़रूरी बात, हमारी आज की मॉडर्न जिंदगी में इसका क्या काम है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आइंस्टीन के आने से पहले विज्ञान की दुनिया कैसी दिखती थी। किसी भी बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि पहले से नियम क्या थे, राइट? एक तरफ हमारे पास आइजैक न्यूटन के 200 साल पुराने क्लासिकल मैकेनिक्स के नियम थे। उनके हिसाब से समय और अंतरिक्ष बिल्कुल अलग और एकदम स्थिर थे, मतलब 1 सेकंड हमेशा 1 सेकंड रहेगा। लेकिन फिर एंट्री होते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिन्होंने एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये वास्तविकता को समझने का एक बिल्कुल नया युग था। और ये पहली सबसे बड़ी छलांग लगी साल 1905 में। विज्ञान के इतिहास में इस साल को सचमुच एक चमत्कारिक वर्ष माना जाता है। इसी साल ने प्रकाश और गति यानी लाइट और मोशन को एक ऐसे नजरिए से देखने का मंच तैयार किया जिसने पुरानी सारी धारणाओं को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो चलिए इसी 1905 की खोज पर जरा फोकस करते हैं, जिसे हम स्पेशल रिलेटिविटी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्पेशल रिलेटिविटी केवल उन स्थितियों पर लागू होती है जहां गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी मौजूद नहीं होती। ये मूल रूप से स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर का सिद्धांत है और ये 2 बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल बातों पर टिका है। पहला, फिजिक्स के नियम उन सभी के लिए समान हैं जो एक स्थिर गति से चल रहे हैं। और दूसरा, वैक्यूम में प्रकाश की गति हमेशा एक समान रहती है, चाहे आप किसी भी स्पीड से क्यों न चल रहे हों। यहीं से हमारा आम दिमाग थोड़ा चकराने लगता है, क्योंकि अगर आप इन बातों को सच मानते हैं तो इसके नतीजे सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। इसने साबित किया कि तेज गति से चलने वाली घड़ियां असल में धीमी चलती हैं, जिसे हम टाइम डिलेशन कहते हैं, और गतिमान वस्तुएं भौतिक रूप से सिकुड़ जाती हैं, मतलब स्पीड के साथ लेंथ कम हो जाती है। ये भी साबित हुआ कि इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं हो सकता। और हाँ, वो मशहूर फॉर्मूला याद है, E=mc²। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मास और एनर्जी वास्तव में एक ही चीज के 2 अलग अलग रूप हैं। अब इस शानदार शुरुआत के बाद आइंस्टाइन यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी थ्योरी को और आगे बढ़ाया ताकि गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को भी सुलझाया जा सके। 1907 से 1915 के बीच उन्होंने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल यानी समानता के सिद्धांत पर काम किया। ये कॉन्सेप्ट ना सच में कमाल का है। जरा सोचिए, ये सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी की सतह पर स्थिर खड़े होने का अनुभव और अंतरिक्ष में रॉकेट में तेज गति से ऊपर की ओर जाने का अनुभव, ये दोनों भौतिक रूप से बिल्कुल एक समान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें फ्री फॉल में नीचे गिर रही हैं, वो असल में सिर्फ अपनी स्वाभाविक गति में हैं। उन पर कोई रहस्यमयी बल नीचे की ओर काम नहीं कर रहा है। तो फिर न्यूटन के पुराने नियमों का क्या? उस टकराव को सुलझाने के लिए आइंस्टीन ने एक बहुत ही साहसिक और बेहद खूबसूरत समाधान दिया। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण 2 चीजों के बीच कोई अदृश्य धागा या बल नहीं है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण खुद स्पेस टाइम का मुड़ना है। भारी वस्तुएं जैसे सूरज या हमारी पृथ्वी अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं, एक तरह का गड्ढा बना देती हैं, और इसी वक्रता की वजह से बाकी चीजें उनकी ओर गिरती हैं। और इस थियरी के नतीजे वो तो और भी ज्यादा अद्भुत थे। आइंस्टाइन के फील्ड समीकरणों ने ब्रह्मांडीय स्तर पर ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी की जो पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी, जैसे कि भारी तारों के पास से गुजरते वक्त प्रकाश की किरणों का मुड़ जाना, बुध ग्रह की कक्षा का थोड़ा सा खिसकना, भारी गुरुत्वाकर्षण में समय का धीमा हो जाना, और यहाँ तक कि हमारे पूरे ब्रह्मांड का लगातार फैलना। ये सारी चीजें जनरल रिलेटिविटी के ही सीधे परिणाम हैं। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन विज्ञान सिर्फ अच्छी कहानियों से तो नहीं चलता। सवाल ये है कि हम और वैज्ञानिक ये कैसे जानते हैं कि ये सब सच है।
रिलेटिविटी को सख्त रियल वर्ल्ड टेस्ट से गुजरना था और प्रैक्टिकल सबूतों के साथ साबित होना था। तो चलिए देखते हैं कि रिसर्चर्स ने इस चुनौती को कैसे पार किया। इसकी कहानी असल में 1887 में ही शुरू हो गई थी, जब माइकलसन मोर्ले प्रयोग ने यह साबित कर दिया था कि अंतरिक्ष में कोई ईथर नाम की चीज नहीं होती। उसके बाद 1905 में आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी पब्लिश की और फिर दशकों तक टेस्ट्स चलते रहे। केनेडी थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट हो या 1938 का ईव्स स्टिलवेल प्रयोग, इन सब ने डॉपलर इफेक्ट को इतनी बारीकी से नापा कि टाइम डिलेशन यानी समय के धीमे होने की बात बिल्कुल सच साबित हो गई। और सिर्फ स्पेशल रिलेटिविटी ही नहीं, जनरल रिलेटिविटी को भी खगोलीय स्तर पर बहुत ही कड़ाई से टेस्ट किया गया। बुध ग्रह की कक्षा का वो सटीक पैटर्न, 1919 के पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान तारों के प्रकाश का मुड़ता हुआ दिखना और प्रकाश का गुरुत्वाकर्षण रेडशिफ्ट, इन सारे रियल वर्ल्ड सबूतों ने इस सिद्धांत को सिर्फ एक गणितीय आइडिया से उठाकर एक ठोस सर्वमान्य वैज्ञानिक सत्य बना दिया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये सब अंतरिक्ष और तारों के लिए तो सही है, पर मेरी रोजमर्रा की जिंदगी से इसका क्या लेने देना? तो जान लीजिए कि ब्रह्मांड के ये बड़े बड़े नियम हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही क्रूशियल हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है आपके फोन का जीपीएस। अगर हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और ऊपर सैटेलाइट्स की तेज गति से पड़ने वाले रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को कैलकुलेट ना करें ना, तो आपका पूरा नेविगेशन सिस्टम कुछ ही मिनटों में पूरी तरह फेल हो जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और पार्टिकल एक्सेलरेटर जैसे हाई-टेक साइंटिफिक उपकरण भी इसके बिना काम ही नहीं कर सकते। तो हाँ, आइंस्टाइन का ये सिद्धांत हर दिन हर पल हमारे आसपास काम कर रहा है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम ब्रह्मांड को देखने के लिए सिर्फ अपनी साधारण इंसान वाली समझ और पुरानी सोच पर ही अटके रहते, तो हमारी इस वास्तविकता का कितना बड़ा हिस्सा हमसे हमेशा के लिए छिपा रह जाता। समय और अंतरिक्ष की ये बनावट हमारी रोजमर्रा की समझ से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत है। क्या हम कभी इस पूरे ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को समझ पाएंगे? खैर, विज्ञान में हमेशा कुछ नया खोजने को बाकी रहता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।